अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 31 पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट पर दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, इसमें x का वैल्यू निकालना है। इसमें जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है, उसी हिसाब से हमें ये उसी तरह करना है। सोल्यूशन में दोबारा हम लिखेंगे 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। इसमें x 5x यानी वेरिएबल इस साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी इज इक्वल के उस साइड हो गया राइट हैंड साइड, उसमें भी वेरिएबल है यानी 3x। इसमें पहले हम करेंगे काम, 3x को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी x जो है वेरिएबल्स जो उनको एक ही साइड में करेंगे हम। तो उसके लिए हम करेंगे 5x 3x जब इज इक्वल टू इस साइड यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा, तो ये प्लस 3x है, ये बन जाएगा, इसका साइन जो है वो चेंज होगी और -3x यानी ट्रांसपोजिंग 3x टू लेफ्ट हैंड साइड। प्लस 9 यहाँ ही है इज इक्वल टू 5, यहाँ रह गया लेफ्ट हैंड साइड में रह गया 5। तो अब हम यहाँ देखेंगे 5x - 3x + 9 इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिए आप x ये 5x है, प्लस 5x ये -3x है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होता है इसका। तो 5 में से 3 निकालो, 5 में से 3 निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो रह गया 2, यानी 2x + 9 इज इक्वल टू 5। इस तरह अब 2x + 9 इज इक्वल टू 5, 9 इज इक्वल टू के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको लेना है हमें राइट साइड, यानी तो ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड, 2x इज इक्वल टू क्या बन जाता है, 2x इज इक्वल टू 5 - 9, ये प्लस 9 है, तो जब इज इक्वल टू की उस साइड ये ट्रांसपोज करेंगे हम उसको, तो ये इसकी साइन जो है वो चेंज होगी, वो बन जाएगा -9। एक्चुअली क्या होता है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस करनी पड़ती है। इसका मतलब हो गया एक और, मतलब इसमें एक मैं आपको एक बताऊंगा एक चीज़ जिसमें हम ये कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 9, तो इसमें क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन करनी पड़ती है। लेकिन अब क्या है कि आपको पता ही है कि बैलेंस इक्वेशन जब होती है तो इसमें वो फिर आता कैसे है, या ट्रांसपोज हम कैसे कर सकते हैं, या कैसे वो इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, तो इसमें हम ट्रांसपोजिंग तो ये आसान हो जाता है। 2x इज इक्वल टू -4, यानी प्लस 5 - 9 में से 5 निकालो 4, 2x इज इक्वल टू -4। हम क्या करते हैं, ये 2 को हमें उस साइड लेना है, या जब ये इस साइड मल्टीप्लाई होता है तो उस साइड जाएगा, ये डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। अब इसका असली तरीका क्या है, कि असल तरीका ये है कि हमें बैलेंस इक्वेशन करने हैं, तो जहाँ या मल्टीप्लाई होते हैं वहाँ हम वही डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि 2x यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई है इसका, तो हम यही 2 इसको हम कर सकते हैं डिवाइड बोथ साइड्स। ये बनता है 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, कसर हम जिसको हम कहते हैं काटना, या स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो यहाँ रह गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 1, तो इसका मतलब हो गया 1 नीचे वाला जो रिमाइंडर वाला 1 वो हम नहीं लिखते हैं, तो ये बन गया x इज इक्वल टू -2, यहाँ रह गया -2, क्योंकि साइन जो है प्यारे बच्चों ये इस पर याद रखना, ये साथ साथ जरूरी लिखनी है। x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू क्या निकला -2। अब चेक हम कर सकते हैं 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। क्वेश्चन जो था पहला, उसी में x की जगह क्या लिखना है, -2। पुटिंग x इज इक्वल टू -2 वी गेट, हम क्या हासिल कर सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, 5 × -2, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई है 5 × x, तो -2 आएगा यहाँ x की जगह, प्लस 9 इज इक्वल 5 प्लस क्वेश्चन का जो साइन है प्लस 3 × -2, क्योंकि x की जगह -2,
तो क्या बन जाता है, 5 2s are 10 प्लस माइनस 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 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 वही 5 प्लस 3 2s are 6 माइनस 10 प्लस 9, 10 में से 9, 10 में से 9 निकालना है, हो गया -1 क्योंकि अलामत इसकी आएगी, साइन इसकी साइन 10 की आएगी क्योंकि 10 में से हमने निकाला, इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस हो गया, ये जो शॉर्ट ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब होगा ये इसका मल्टीपल है, प्लस माइनस हो गया -6। पहले हम इसको हम हल कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -6 तो -1 इस तरफ LHS की तरफ LHS की साइड में हमें -1 आया, इज इक्वल टू -6 प्लस 5, 6 में से 5 निकालना है, हो गया 1, अलामत साइन जो होगी वो होगी माइनस की क्योंकि हमने 6 में से निकाला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले बच्चों आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी नोटबुक पर ये नोट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। सोल्यूशन में क्या है, दोबारा हम क्वेश्चन लिखेंगे। जब सोल्यूशन में हमने दोबारा क्वेश्चन लिखा तो हम देखते हैं, हम इस क्वेश्चन में पाते हैं कि देखते हैं कि 2z जो है इस साइड है, राइट हैंड साइड है, 4z लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है, इस 2z को हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ट्रांसपोजिंग 2z टू LHS, तो अगले जो दूसरा स्टेप हमने किया उसमें 2z को इस साइड लाया, तो हमने 4z माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमें पहले 4z और 2z का सब्ट्रैक्शन करना है क्योंकि 4 प्लस है और 2z माइनस है। तो 4 में से 2 निकालो, 2 साइन प्लस की प्लस 3 जो क्वेश्चन में जो हमें अगले स्टेप में है इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ देखकर हम ये बताते हैं कि 3 को हमें उस साइड लेना है, राइट हैंड साइड लाना, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड। इस 3 को राइट हैंड साइड लेंगे, ये प्लस 3 है तो उस साइड ये बन जाएगा -3, यानी ये बन जाता है। इसका मतलब हो गया कि हमें बैलेंस करने हैं इक्वेशन, तो z को एक साइड लाना है, तो z के मतलब वेरिएबल के बगैर जो है वो दूसरी तरफ लाने हैं ताकि हम वेरिएबल का जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। 2z इज इक्वल टू 3, यहाँ भी 2z है, 6 में से 3 निकालो, हो गया 3 क्योंकि 6 में से निकाला प्लस है। तो क्या है कि 2 यहाँ है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, यहाँ भी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करें, 2 1 2, 3 बाय 2, यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकते है, तो इसका ये लीस्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब हो गया 3/2 ऐसे रहेगा। z इज इक्वल टू 3/2, z का वैल्यू क्या निकला 3 डिवाइड बाय 2, 3/2। तो पहले बच्चों डरने की बात नहीं है, 3/2 ये हमें क्वेश्चन जो चक में पहले लिखना है क्वेश्चन पूरा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3/2 वी है, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं, सवाल क्वेश्चन में जो है 4 z की जगह 3/2, 4 इंटू 3/2 प्लस 3 क्वेश्चन का इज इक्वल क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का प्लस क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का, z की जगह 3/2, यानी ये इसको इंटू है इंटू 3/2। तो हम जैसे पहले बच्चों आपको पता है जहां भी मल्टीप्लाई होगा दो रेशनल नंबर्स के दरमियान या दो फ्रैक्शंस के दरमियान, जहां भी मल्टीप्लाई होगा वहां हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ला सकते हैं। जैसे हम इसके न्यूमरेटर, एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, यानी एक के न्यूमरेटर के दूसरे डिनोमिनेटर से, या अपने न्यूमरेटर को अपने ही डिनोमिनेटर से स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी लीस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो हमने वही किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, जो हमने किया 2 1 2, 2 3 6, तो ये 6 निकला। ये 2 1 2, 2 1 2, तो 3 1 3, ये 3 निकला। तो इसका मतलब हो गया यहाँ 3 आए, यहाँ 6 आए, वही हमने किया। तो इसकी जगह हमने लिखा 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 1 इंटू 3, यहाँ 1 रहा। तो इसका मतलब हो गया 2 3 से पहले इसको कहते मल्टीप्लाई और इसको कहते मल्टीपल, नीचे लिखते हैं 2 3 6 प्लस 3, यहाँ आएगा इज इक्वल टू 6 ऐसे आएगा 1 3 3, तो 6 और 3 हो गया 9, यानी ऐड दोनों को होगा क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों की साइन प्लस है। यहाँ भी प्लस 6 और 3 हो गया 9, तो इसका मतलब हो गया
लेफ्ट हैंड साइड भी 9 और राइट हैंड साइड भी 9। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के दरमियान। पहले बच्चों एक बात आप याद रखना, ट्रांसपोजिंग में आप याद रखना जबकि हम वेरिएबल जो भी चाहे वेरिएबल के साथ हो या ऐसे ही मतलब जो भी डिजिट होगा, जो भी इंटीजर होगा, उसकी जब हम राइट साइड से उसको लेफ्ट साइड लेते हैं, जैसे 3 को लिया, 3 राइट साइड में है इज इक्वल के राइट पे, तो लेफ्ट साइड लेंगे तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो ऐसी बात है जैसे इसका मल्टीप्लाई है 2z इज इक्वल टू 3, तो ऐसे ही अगर 2 है यहाँ 3 है, किस क्वेश्चन में यहाँ 4 है 5 है 6 है, तो उसी से हमें डिवाइड करना है बोथ साइड्स, ताकि जो इक्वेशन होगी वो होगी बैलेंस। तो इसका इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज किया। आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर ये नोट करना। बाकी कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम।